ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में ईडी की गूंज हर वक्त सुनाई दे रही है। ईडी सीएम को 5 सम्मन जारी कर चुकी है। उसके बाद सन्नाटा है। एक के बाद एक बम की तरह एक एक सम्मन फूटता रहा। सियासी चर्चाएं गर्म होती रहीं। कयास लगते रहे कि क्या सीएम जाएंगे, पूछताछ में वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अब तक इंतजार हो रहा। ईडी एक के बाद एक बम फोड़ती रही और अब दीपावली का त्यौहार नजदीक है। तो बाबूलाल मरांडी, जो अब विपक्ष के नेता हैं, जो अब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भावी नेता भी हैं बीजेपी के, तो ये कहा जा रहा है बाबूलाल मरांडी ने दीपावली के मौके पर एक और बम फोड़ते हुए यह ऐलान किया है कि ईडी अब सीधी कार्रवाई करे। अगर सीएम 5 सम्मन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे हैं तो ईडी को अब कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहा है बाबूलाल मरांडी ने। क्या कुछ है इसके सियासी मायने जानने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, बाबूलाल मरांडी ने ठीक दीपावली से पहले जो ये बम फोड़ा है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे और इसका क्या असर दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से झारखंड में लगातार ईडी कई मामलों को लेकर के कार्रवाई कर रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने लैंड स्कैम के मामले में 5 समन अब तक दिया है। लेकिन इसके बीच आप अगर देखें तो मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें जो है सफलता या फिर राहत नहीं मिली। ऐसे में अब दोनों ही तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। ईडी भी 5 समन देकर के स्थिर बैठी हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इंतजार कर रहे हैं। दरअसल जो जानकारी मिल रही है इसमें यह है कि ईडी के अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर जो है सुनवाई हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसका इंतजार कर रहे हैं और ईडी भी इंतजार कर रही है। लेकिन इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने आज एक मांग जो है ईडी से किया है कि जो 5 समन के बाद जो संवैधानिक अधिकार है ईडी के पास, वो सीधे कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ करे। और सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के मुखिया अगर कानून का पालन नहीं करता है तो लोगों का विश्वास जो है कानून से उठ जाएगा। 5 समन के बाद कोई औचित्य नहीं बचता जो फिर से उन्हें समन दिया जाए। तो ऐसे में यह सवाल जो है अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया गया है और ईडी से मांग की गई है कि सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए। तो अब बाबूलाल मरांडी इस सवाल को लेकर के सरकार को घेरने में जुटी है कि राज्य की जनता को इससे क्या मैसेज मिल रहा है। अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी के सवालों का जवाब दें, तो फिर आखिर किस समन का इंतजार कर रहे हैं आप कि फिर से उन्हें आपको समन दिया जाए और फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इसीलिए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिना वक्त गंवाए ईडी जो है अब संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो भी उनके पास संवैधानिक अधिकार है उसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है कार्रवाई करे। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से सरयू राय ने एक अनुमान लगाया है और जो एक बातें कही है कि दिसंबर पार नहीं कर पाएगी हेमंत सोरेन की सरकार, तो अब ऐसे में क्या बाबूलाल के जो ये ईडी से मांग की गई है वो उससे क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि सच में झारखंड में एक बड़ा कार्रवाई जो है ईडी की तरफ से किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल जो है जरूर इस बाबूलाल की मांग से उठे हैं। तो आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि आखिर ईडी फिर से समन भेजती है या फिर कोई जो संवैधानिक अधिकार की बात की जा रही है उसके तहत जो है कोई कदम उठाती है। बिल्कुल मदन, चर्चाएं आम लोगों के बीच भी इस बात को लेकर होगी कि आखिर 5 सम्मन को लेकर इतनी चर्चा थी तो आखिर क्या हुआ। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अदालत में मसले की सुनवाई हो रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से इस बात को उठाया, लगता है ये मामला फिर तूल पकड़ेगा बहुत जल्द। बिल्कुल, देखिए, सियासी रंग जो है या सियासी एक तरह से जो है उबाल जरूर देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से आरोप लगता है वैसे ही सत्ता पक्ष के तरफ से पलटवार भी होता है। तो बाबूलाल मरांडी ने जो ईडी से मांग की है इसको लेकर के सत्ता पक्ष से भी रिएक्शन आएगा और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि बाबूलाल जी को आखिर बेचैनी क्यों है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश क्यों रची जा रही है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों आमने सामने होगा, तो ऐसे में टकराहट की स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी के तरफ से जो बाबूलाल मरांडी ने मांग किया है उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया जाता है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामले चल रहे हैं उस फैसले का इंतजार ईडी भी कर रही है या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि ईडी अब क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सीएम को 5 सम्मन जारी किए जा चुके हैं, अदालत की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की जा चुकी है और अब इंतजार इस बात का है कि आगे क्या कुछ होता है।